हेलो दोस्तों, मैं रुपेश पटेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी आरपीएस के। आज की इस क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय को सरल भाषा में समझने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, या कह सकते हैं कि हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते समय कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, टर्म्स आते हैं, कुछ शब्दावली आती है, जिसको सरल भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। आप अगर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर लाइक और बेल आइकन का ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेल आइकन दबाने से आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान की शब्दावली। कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अलावा आगे के कोर्स पढ़ते जाएंगे और पैथोलॉजी की भाषा में जो भी शब्दावली आएगी पादप रोग विज्ञान से रिलेटेड, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजीज से। अब आप लोग बताइए डिजीज क्या होता है। डिजीज हम कह देते हैं कि जो भी कुछ नॉर्मल से हट के हो उसको हम डिजीज बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन कैसे लिखते हैं उसकी, है ना, नॉर्मल से हट के वही बोल सकते हैं ना, नॉर्मल से हट के हो और वो किसी न किसी जीव के कारण भी हो सकता है या पर्यावरण के द्वारा भी हट हो सकता है। जैसे सारे पौधे एक बराबर हैं, एक पौधा बौना दिख रहा है, क्यों बौना दिख रहा है? उसके अंदर कोई ना कोई तो कमी होगी या किसी चीज़ की अधिकता होगी या किसी के कारण वो बौना दिख रहा होगा। तो वही कारण जो लगातार पौधों को परेशान कर रहा हो तभी तो कोई बौना रह जाता है ना। जैसे सबके भाई सिबलिंग्स होते हैं, जैसे मेरे भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे दोनों भाई जो हैं वो हाइट में मुझसे बड़े हैं। क्या कारण रहा कि मैं छोटा रह गया? तो उसमें मैंने बताया आपको रोग कारक का भी प्रभाव पड़ता है, कोई जीव भी हो सकता है, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो मेरे जैसे बड़ा हूँ मैं घर का, तो मेरे पे पर्यावरण का प्रभाव पड़ा, प्रेशर, टेंशन्स, इसकी वजह से हाइट थोड़ा बहुत कम रह गई। तो कह सकते हैं हम, जब डिजीज़ कोई होती है तो डिजीज़ को होने के लिए कोई रोग का कारक होगा और वो कारक उस पौधे को लगातार परेशान कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देती हैं। इसी कंडीशन को हम डिजीज़ बोल देते हैं। देखो डेफिनेशन में लिखा है, अ डिजीज इज कंडीशन, कंडीशन इन विच अ प्लांट शो एबनॉर्मल ग्रोथ, दिखाता है, माल फंक्शन ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन caused by pathogen such as fungi, bacteria, virus, nematode or other microorganism. It is infectious, can be spread one plant to another plant। जो कि देखो, जो कंटिन्यूस इरिटेट करेगा पौधे को और किसी न किसी पैथोजन के द्वारा होगा, रोग कारक के द्वारा होगा। वो रोग कारक कोई भी हो सकता है, फंजाई यानी कवक हो सकता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो सकता है, वायरस यानी कि
विषाणु हो सकता है, निमेटोड यानी कि सूत्रकृमि कोई हो सकता है, या कोई अदर सूक्ष्म जीव हो सकता है। डिजीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल सकती हैं, इसी को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शियस नेचर की होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है लेट ब्लाइट पोटैटो, है ना। पोटैटो में एक पछेती झुलसा लगता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक एक फंगस होता है, यानी फफूंद होती है, कवक होता है, उसके कारण होता है। नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? एक बैक्टीरिया होता है, इसमें लिखा नहीं है, जैंथोमोनास सिट्राई, उसके कारण ये साइट्रस कैंकर नामक डिजीज होती है। नेक्स्ट टोबैको मोजैक, ये वायरस के द्वारा होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिजीज जो है किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से, या सहायता नहीं कह सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाला विकार है। विकार तो डिसऑर्डर आता है, विकार नहीं कह सकते, प्रॉब्लम है, जो प्लांट में होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विकार। जैसा कि मैंने बताया, बीमारी किसी न किसी जैविक जीवों द्वारा होती है। विकार जो होते हैं किसी न किसी कह सकते हैं हम नॉन लिविंग अजैविक कारकों के द्वारा होते हैं। अजैविक कारक जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, सॉइल की कंडीशन हो सकती है, या फिर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो सकती है, या न्यूट्रिएंट की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण डिसऑर्डर्स या दैहिक विकार होते हैं। लिखा हुआ है, देखो, अ डिसऑर्डर इज ए प्लांट abnormality caused by non-living factors such as nutrient deficiency, temperature extreme, moisture stress, chemical injury, pollutants. It is non-infectious, जो कि non-infectious विकार का बनाते हैं। ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं फैलते हैं। नॉट स्प्रेड बिटवीन प्लांट्स। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, यह विकार पौधों में होने वाली एक असामान्यता है जो पोषक तत्वों की कमी, अत्यधिक तापमान, नमी की कमी, रासायनिक क्षति या प्रदूषण जैसे निर्जीव कारकों के कारण होती है। यह संक्रामक नहीं होते हैं और पौधों के बीच एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बॉल्सम इन रॉट ऑफ टोमेटो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। खैरा डिजीज आप सबने सुना है, किसकी कमी से होता है? सॉरी, जिंक की कमी से, जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। सन ब्लॉच, ये एक्सेसिव हीट के कारण, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सन ब्लॉच हो जाता है। सन स्क्रॉचिंग। नेक्स्ट है आप लोगों में डिजीज ट्रायंगल। जैसे आप लोगों को पता होगा कि रोग उत्पन्न होते हैं पौधों में, तो रोग उत्पन्न करने के मेजर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो उन्हीं को हम डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेजर फैक्टर्स 3 होते हैं। कौन कौन से? संवेदनशील पौधा, रोगजनक और अनुकूल वातावरण। अब ध्यान में रखो अपने, इनमें से 2 कारक साथ में लो और 1 हटा दो, फिर सोचो कि कभी भी रोग उत्पन्न हो सकता है या नहीं। जैसे अब पौधा है हमारे पास,
रोगजनक भी है, लेकिन वह वातावरण नहीं है जिसमें वो रोगजनक किसी पौधे पर सरवाइव करता हो। तो अगर वातावरण नहीं रहेगा तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। अगर यहीं पे वातावरण ले लेते हैं, रोगजनक भी लेते हैं, संवेदनशील पौधा नहीं है, रेसिस्टेंट वैरायटी कोई है हमारे पास, तो क्या रोग उत्पन्न होगा क्या? तब भी उस कंडीशन में भी रोग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जिस पर रोग लगना है वो पौधा ही नहीं है, तो फिर रोग किस पे लगेगा? तब भी नहीं होगा। सेम कंडीशन संवेदनशील पौधे के लिए भी आती है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में डिजीज अकर्स ओनली व्हेन 3 फैक्टर्स इंटरेक्ट, जब ये तीनों फैक्टर एक साथ मिलते हैं तभी किसी प्लांट पर रोग उत्पन्न होता है। इनमें से एक भी अब्सेंट हो गया तो डिजीज डेवलप नहीं होती है। लिखा है इफ एनी वन इज अब्सेंट डिजीज विल नॉट डेवलप। ये मिसप्रिंट हो गया है, इसका मतलब है यदि इनमें से कोई भी एक फैक्टर नहीं होता है तो डिजीज नहीं होती है या रोग नहीं होता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। रोग हेतु विज्ञान बोलते हैं या रोग कारण विज्ञान बोलते हैं। जब हम रोग कारण के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम इटियोलॉजी बोलते हैं। जैसे देखो लिखा है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ प्लांट डिजीज एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेवलपमेंट। पौधों के रोगों के कारणों और उनके विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन ही इटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें कहीं भी, तो आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने डिजीज साइकिल पढ़ना भी होगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम पैथोजन अराइवल टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज। जब रोगजनक के आगमन से लेकर रोग के फैलने तक की घटना को श्रृंखला को जोड़ा जाता है, घटना की श्रृंखला को जोड़ा जाता है तो उसे हम रोग चक्र कहते हैं। जैसे कि इनाकुलम आया, फिर पेनिट्रेट करता है, फिर इन्फेक्शन करेगा, फिर कॉलोनाइजेशन करेगा, फिर सिम्टम डेवलप करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फिर डिसेमिनेशन करेगा। इसी तरीके से ये आप लोग याद रखिए कि इसका क्रम यही होता है, क्योंकि ये कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, तो क्रम याद रखिएगा इसका। आगे टर्म है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है? हिंदी में इसे रोगजनक बोलते हैं। इसकी अगर पैथोजन लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे? एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीजेस, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड। कोई भी जीव जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम पैथोजन या रोगजनक बोलते हैं। दूसरा होस्ट। होस्ट क्या होते हैं? प्लांट दैट इज अटैक्ड बाई अ पैथोजन। पौधे पर, जिस पौधे पर रोगजनक आक्रमण करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं या पोषक पौधा बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट आप सबको पता हो, वह जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं या फिर उसके अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट। ऐसे जीव जो मृतोपजीवी कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो डेड मटेरियल के ऊपर, जैसे कि पुआल है ना, हो गया, डेड मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट या मृतपोषी कहते हैं। नेक्स्ट इनाकुलम क्या होता है?
एनी पार्ट ऑफ पैथोजन कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन। इनाकुलम जब कोई ऐसा पैथोजन यानी कि रोगजनक का ऐसा कोई भाग जो किसी पौधे पर रोग उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उत्तरदायी होता है या रोग उत्पन्न या संक्रमण कर सकता है, उसको हम इनाकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। जब स्टेब्लिश होने के बाद एक पौधा के ऊपर कोई पैथोजन पहुंचने के बाद में पहली बार पौधे से के ऊतकों के साथ प्लांट टिश्यू के साथ स्थापित होने लगता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं प्लांट टिश्यू पर सरवाइव होने लगता है, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे कोई रोग है, रोग का कोई कारक है, वो पौधे पर आया, उसको बोलेंगे इनाकुलम। जब वो रोग पौधे को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो हम बोलते हैं इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इनाकुलम पीरियड। यह वह समय होता है जब संक्रमण होने के बाद में पहले सिम्टम जो आते हैं, उस बीच के जो पीरियड या समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी। पैथोजन की एबिलिटी जो डिजीज कॉज करता हो, यानी रोगजनक की वह क्षमता जो रोग उत्पन्न करती है, उसको हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है वायरुलेंस। वायरुलेंस मतलब डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कह सकते हैं रोगजनक की तीव्रता या स्पीड। ये मान के चलो स्पीड क्या है, कितना स्पीड से वो रोग उत्पन्न कर सकता है। जितनी ज़्यादा वायरुलेंस होगा उतना ही ज़्यादा रोग उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, और टॉलरेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रिवेंट और रिड्यूस डिजीज। जब रोग रोकने या कम करने की पौधे की क्षमता होती है तो उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू रेसिस्ट इन्फेक्शन। जब पौधे में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती है कि वो रोगजनक को रोक सके, तो उसको हम ससेप्टिबल या संवेदनशीलता कहते हैं। रोग का विरोध ना कर पाने की स्थिति, जब रोग को रोक नहीं पाता है तो उसे हम बोलते हैं ससेप्टिबल प्लांट। या जब रोग उत्पन्न नहीं होने कर पाता है किसी पौधे पर तो हम उसको बोलते हैं रेसिस्टेंट प्लांट। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहन करने की वह क्षमता जिस पर रोग उत्पन्न तो होता है लेकिन हानि नहीं होती, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं टॉलरेंस प्लांट। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन साइकिल। साइकिल के बेस पे डिजीज कितने प्रकार की होती हैं, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि ये एक सीजन में सिर्फ एक बार उत्पन्न होती हैं, ये कह सकते हो कि साल में सिर्फ एक बार उत्पन्न होती हैं, तो वे मोनोसाइक्लिक होती हैं। पॉलीसाइक्लिक जिनका चक्रण होता रहता है, जैसे कि सेम सीजन में इनकी 60 ड्यूरेशन की होती है ना, ये रोग 60 ड्यूरेशन की होती हैं। जैसे रोग उत्पन्न हुआ एक ही सीजन में, फिर इससे उत्पन्न हुआ, फिर इससे उत्पन्न हुआ, है ना, तो वो रोग जो एक सीजन में कई बार उत्पन्न होते हैं तो उनको हम पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं। एक सीजन में एक बार उत्पन्न होते हैं या एक बार संक्रमण करते हैं तो उनको हम मोनोसाइक्लिक बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए कि इसका बिल्ट हो जाएगा और इसका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत अच्छा समय दिया अपना निकाल के, और आप इसी तरह पढ़ते रहें जिससे
मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी नॉलेज मिलेगा। प्लीज़ अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें